मुझे भगवान मिलेंगे। भगवान जब मिलने होते हैं तो भगवान पहले आते हैं आचार्य रूप में। गीता में भगवान ने कहा है, जहाँ भगवान की विभूतियों का वर्णन है, भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानीय। मैं मनुष्यों के रूप में आचार्य हूं, गुरु हूं। जो भी गुरु हैं, जो सतपुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनमें मुझे ही देखो। आचार्य माम विजानना, वो मैं ही हूं। इसलिए तो नाभादास जी ने गाया ना मंगलाचरण में ही कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। इन चारों के वंदन करने से हमारे सभी विघ्नों का नाश होता। इन चारों में कोई भेद नहीं है। यदि आप किसी एक की भी वंदना कर लें तो चारों की वंदना हो जाती। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है, जब एक शिष्य ही अपने गुरु जी को भगवान जी के दर्शन करा देता है दृष्टांत के रूप में। वहां विदुर जी इस कथा को सुना रहे। सभी कौरवों को, पांडवों को बिठा करके विदुर जी ज्ञान उपदेश करते थे। सबके चाचा जी हैं। चाचा जी ज्ञान की बातें बताते हैं। तो विदुर जी सबको ज्ञान उपदेश करते हुए ये दृष्टांत देते थे। एक बड़ा ही सुंदर, एक बड़ा भोला सा एक बालक था, एक साधु था, छोटी उम्र का ही था। वृंदावन में अपने गुरु जी के आश्रम में रहता था। ब्रह्मचर्य व्रत उसने ले रखा था। गुरु जी सबको उपदेश करते कि भगवान वृंदावन में रोज विचरण करते हैं। ये वृंदावन भगवान की नित्य लीला स्थली है। जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो तुम जब भी कभी आश्रम से बाहर जाओ तो अपने आंख कान खुले रखना, कहीं न कहीं तुम्हें कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। अब वो जो साधु था, उसे गर्मी का मौसम आया। सभी गऊओं को लेकर के जंगल की ओर गुरु जी ने भेज दिया। अब वो रोज गऊओं को चराने के लिए जाता है। गुरु जी से कथा सुनता था कि दोपहर को राजभोग के बाद कन्हैया भी वन विहार के लिए आते हैं। राजभोग की आरती हो जाती है ना, तो कन्हैया वन विहार को जाते हैं, सो नहीं जाते। इसलिए जब उत्थापन आरती होती है तब औलिया श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। औलिया श्रृंगार में आप वृंदावन में कहीं भी जाएंगे तो औलिया श्रृंगार उसे कहते हैं, मानो जब कन्हैया गोचारण करके वापस आए। उन कन्हैया के श्रृंगार कुछ हल्के कर दिए जाते हैं और कपोलों पे इत्र लगा दिया जाता है और सुंदर फल और मेवे का भोग रखा है। धूप की आरती होती है। इसका भाव ये रहता है, वो जो गीले गीले कपोल दिखते हैं ना दर्शन में, वो भाव ये रहता है बिल्कुल थक करके आए हैं कन्हैया, पसीने से भीग गए। और उस पसीने में पूरे गौशाला की रज
कन्हैया को लगाई जाती है। मानो गोचरण रज से धूलि धूसरित तन है भगवान, जिसका ध्यान श्री भट्ट देवाचार्य जी अपने पदों में करते हैं। वो धूलि धूसरित जो तन है, उसी छवि की उपासना निम्बार्क संप्रदाय में है। भगवान गौचारण करके आए हैं और विराजमान हुए हैं, और सखियां भगवान को सूखे मेवे का भोग अर्पित करती हैं। वो जो गोपाल वेश है, मैं अपनी सबसे पहला श्लोक जो हम लोग मंगलाचरण में गाते हैं ना, कि अगणित गुण सिंधु स्वप्रपन्नैक बंधु सकल भुवन हेतु सर्व सौंदर्य हेतु विगत सकल दोषो वेद वेद्य परेशो भवतु मम गति स सर्वदा गोपवेश। ये श्लोक कहाँ का मैंने उठाया है? ये वास्तव में ये श्लोक भागवत जी का नहीं, ये श्लोक श्री सुखदेवाचार्य जी ने, जो निम्बार्क संप्रदाय की भागवत जी की टीका है, उसके मंगलाचरण में श्लोक लगाया। तो वहां से ढूंढ करके मैंने चुरा लिया है गुरु जी से। कुछ गुरु जी ने बताया, कुछ ढूंढ लिया। अब उन्होंने ग्रंथ दे दिया, उन्होंने मंगलाचरण तो नहीं बताया था ये वाला, पर मैंने ढूंढ लिया उसको। मुझे बड़ा प्रिय है, मैं कहीं भी मंगलाचरण करता हूं तो इसी श्लोक से करता हूं। तो रक्षिष्यति विश्वास। वो जो साधु था, वो गौचारण के लिए गया था, उसे अपने गुरुजी के वाक्य पे इतना विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है कि कन्हैया गोवर्धन की तलहटी पे गोचारण करने के लिए नित्य आते हैं। तो वो जब अपने गौओं को लेकर के जाता, गौएं चलती हुई होती, और जब वो किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता, इधर उधर देखता रहता, कहाँ है कन्हैया, कब आएंगे, आज नहीं दिखे, आज भी नहीं दिखे, आज भी नहीं दिखे। कई दिन बीत जाते हैं, रोज भगवान का इंतजार करता था। और अपने संग में जो आश्रम से कुछ दोपहर के लिए प्रसादी लेकर के आता था, उसको उसे पाता नहीं था, इंतजार करता बैठा रहता था। जब शाम हो जाए, थक जाता था, अरे अब तो गौचारण का समय खत्म हुआ, लगता है कन्हैया आज किसी और दिशा में गए थे, ऐसा मान करके वापस आ जाता। फिर दूसरी दिशा की ओर दूसरे दिन जाता। भगवान को अपने इस बिल्कुल भोले भक्त में बड़ी दया आ गई, बड़ी करुणावान है भगवान। हमारा मन जब भोला होता है ना, जब हम निश्चल रूप से भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान द्रवित हो जाते हैं। पर हम यदि भगवान से ही चतुराई करने लगे, तो फिर भगवान से चतुर तो कोई नहीं है। जिन्होंने शकुनी की चतुराई को भी हरा दिया, भगवान के सामने बिल्कुल भोले बन के जाओ, जैसे हो वैसे, निश्चल होकर। अब वो साधु एक दिन भगवान अपनी सुंदर सुंदर कामधेनु गौओं को लेकर के उसके ही गोष्ठ के पास आ गए। और आकर के उसे कहने लगे, अरे भोलू, उसका नाम भोलू, वो इतना भोला था कि आश्रम में सब उसको भोलू कहते। गुरुजी ने उसका नाम ही भोलू रख दिया। भोलू, तुम यहाँ कितनी देर से आए हुए हो? वो कहता है, मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ, आप कौन है? कृष्ण कहते हैं, मैं गोविंद हूँ, मैं नंद बाबा का लाल गोविंद हूँ।
तो कहते अच्छा अच्छा, जिसकी बात गुरुजी मुझे बताते हैं वही गोविंद हो? तो कन्हैया मुस्कुराते हैं, कहता है अरे मेरे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी मैया का नाम यशोदा है, क्या सच में तुम्हारी मैया का नाम यशोदा है? भगवान कहते हैं हाँ। अच्छा, तो तुम नंद भवन से आए हो? भगवान कहते हैं हाँ बोलू। अरे अरे, मैंने तो सुना है तुम्हारे पास 9 लाख गैया हैं, तुम तो बड़े राजा हो। भगवान मुस्कुरा जाते हैं। भगवान बोलू से कहते हैं बोलू मैं इस वन में आज अकेले ही घूम रहा था, तुम मेरे मित्र बनोगे? क्या तुम यहाँ रोज आते हो? बोलू कहते हैं हाँ, मेरी गुरुजी ने तो मुझे रोज गौचारण की सेवा दी है, मैं रोज आता हूँ। तुम बताओ कल कहाँ चलना है, साथ में चलेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है कल हम सब ना जमुना जी की पल्ली पार चलेंगे। अब दूसरे दिन आता है, गुरुजी से कहता है गुरुजी आज आप जिस गोविंद की बात कहते हो ना, वो गोविंद आए थे अपनी गऊओं को लेकर के, कल उन्होंने बुलाया है मुझे, हम दोनों साथ में गोचारण करेंगे। पर ना मेरी एक इच्छा है गुरुजी, आप मुझे कल ना 2-2 टिफिन दे देना, हम दोनों मिल बांट करके कल भोजन करेंगे। अब गुरुजी सोचते हैं बेचारा भोला है, धूप में जाता है, गर्मी का मौसम है, भूख ज्यादा लगती होगी इसलिए बहाना बना रहा है। तो ले जाता है, ले जाने लगता है, रोज 2 टिफिन लेके जाता है। दूसरे दिन भगवान बलराम जी को भी लेकर के आ गए। अब बलराम जी को ले आए तो फिर भोलू गार में जाकर के आश्रम में कहता है अरे आज तो गोविंद ना अपने भैया के साथ भी आए थे, गुरुजी कल ना मुझे 3-3 लोगों का भोजन देना। गुरुजी सोचते हैं अरे बेचारा बड़ा भोला है, ठीक है 3 लोगों का भोजन ले गया। फिर चौथे दिन भगवान अपने अष्ट सखाओं को लेकर के आ गए। अब भोलू से कहने लगे अरे भोलू हम सब तो यूं ही आ गए, देखो मेरे पीछे पीछे मेरे सखा भी आ गए, क्या तुम कुछ भोजन लाए हो? भोलू कहता है अरे गोविंद मैं तो सिर्फ 3 लोगों का भोजन लाया था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे भैया के लिए और अपने लिए। अब तुम तो अपने सारी मित्र मंडली को भी ले आए। एक काम करते हैं, इतना भोजन आश्रम में मैं बनाने को कहूँगा ना तो जो रसोई वाले सेवक हैं वो सब मुझसे चिढ़ेंगे। मैं गुरुजी से कल राशन लेकर के आ जाऊंगा, हम सब यही बना के खाएंगे। जाता है भंडार घर में, भंडारी जी से बोलता है भंडारी जी आज तो नहीं, गोविंद अपने पूरे अष्ट सखाओं के साथ आए थे और उन्होंने कहा है हम सब साथ में कल भोजन करेंगे, आप ना कल मुझको 9-10 लोगों का राशन दे देना। अब भंडारी जरा चौंका, एक लोगों का भोजन करे, 2 लोगों का भोजन करे, 10-10 लोग का भोजन अकेले करेगा क्या? जाकर के गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं इसे इसकी खबर लेनी पड़ेगी। अब पीछे पीछे से उसका पीछा करते हैं कुछ विद्यार्थी, गुरुजी और भंडारी जी दोनों पीछे जाते हैं भोलू के, ये आखिर करता क्या है इतने भोजन का। भोलू के पीछे पीछे गए, कन्हैया आए, जैसे ही कुछ देर में भगवान गुरुजी और भंडारी जी आए, झट कन्हैया गायब। अब तो भोलू बड़ा रोने लगा, अरे मित्र कहाँ गए, खूब ढूंढा गोविंद को, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, सोचा कि अपनी गैयाओं के पास चले गए होंगे। भगवान की गोष्ठ में जाकर के देखा, वहां भी नहीं मिले। पीछे से गुरुजी आकर के कहते हैं भोलू तो इतना राशन बना करके किसे पवाने आया है? भोलू कहता है अरे गुरुजी अब भी यहाँ पे कन्हैया थे, उसकी सारी मित्र मंडली आई हुई थी, अब वो सब ना मेरे भी मित्र बन गए।
मैं भी उनका मित्र हो गया। तो हम सब एक साथ वन भोज करने वाले थे, पर पता नहीं अचानक सब के सब कहाँ चले गए। गुरु जी को लगा कैसी बातें करता है। गुरु जी के साथ वापस शाम हो गई, आ जाते हैं। अब मन ही मन भोलू बड़ा दुखी हो जाता है। दूसरे दिन फिर जब अकेले जाता है, भगवान फिर आ जाते हैं। फिर भोलू पूछता है, गोविंद कल मेरे गुरुजी भी आए थे, आपके दर्शन करने को ही आए थे, पर आप तो गायब हो गए अचानक से, कहाँ चले गए? भगवान कहते हैं मेरे दर्शन सबको नहीं होते भोलू, तू बड़ा भोला है, तू जानता नहीं। तो भोलू कहता है देखो गोविंद, मुझे तुम्हारे बारे में बताया ही गुरुदेव ने था। मेरे भगवान तो मेरे गुरुजी हैं। यदि तुम मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे तो मैं तुमसे मित्रता छोड़ दूंगा। गोविंद कहते हैं अरे भोलू ऐसी बातें मत कर, समय आएगा अगर उनकी स्थिति ऐसी होगी तो उनको दर्शन देंगे। भोलू कहते हैं नहीं नहीं, मेरे गुरुजी इतना कष्ट उठा करके वन में आए तुम्हारे दर्शन के लिए, तुमने उन्हें दर्शन नहीं दिया। अब मैं कल गुरुजी को साथ में लेकर के आऊंगा, यदि तुम नहीं आए तो तुमसे मेरी कट्टी। अब भगवान बड़े अचंभे में पड़ गए। दूसरा दिन आते हैं, गुरुजी को साथ में लेकर के आता है भोलू। कहते हैं गुरुजी मैंने ना कन्हैया से कह दिया है कि अगर वो आपके सामने नहीं आएगा ना, आपसे बातें नहीं करेगा तो मैं उससे कट्टी हो जाऊंगा। गुरुजी बड़े भोले भाव से, प्रेम से, वात्सल्य से पूरे तौर करके गोलू को अपने गले लगाते हैं। कहते हैं ठीक है गोलू, भोलू हम लोग साथ में चलेंगे। दूसरे दिन साथ में जाते हैं गुरुजी। भगवान आते ही वापस आ जाते हैं सभी वन से। अब तो दूसरे दिन दूसरी दिशा में चले गया भोलू। भगवान यहाँ इंतजार कर रहे भोलू का, भोलू आया ही नहीं। भगवान ने देखा भोलू कहाँ है, तो भोलू तो मथुरा की ओर चला गया। भगवान वहां जाते हैं और कहते हैं अरे भोलू, मैं तो तेरी गोवर्धन के पास इंतजार कर रहा था, तू आया नहीं। भोलू कहता है मैं तुमसे खफा हूं, तेरी मेरी कट्टी, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। भगवान कहते हैं अरे भोलू नहीं, बात तो कर ले मुझसे। कहते बोलू नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, मैं तुमको देखना ही नहीं, मुंह मोड़ लेता है बोलू। भगवान बड़े मान मनौती करने लगता है, अरे बोलू एक बार मेरी ओर तो देख, एक बार देख तो सही। बोलू बिल्कुल नहीं देखूंगा, आंख ही मीच लेता है अपने, देखूंगा ही नहीं मैं तुम्हें। भगवान कहते हैं अरे बोलू चल, मैं तेरे साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, पर तुम उसे रूठ मत। ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान। और अपने भोलू के साथ भगवान आकर के गुरु जी को दर्शन देते हैं आश्रम में। और आज गुरु जी भगवान के पैर पड़ने छोड़ करके स्वयं साक्षात गोविंद अपने वंशी को लेकर के विराजमान है, उन्हें प्रणाम करना छोड़ करके गुरुजी अपने उस शिष्य को प्रणाम करते हैं। कहते हैं बोलू वास्तव में तो मैंने तो कन्हैया की कथा ही तुझे सुनाई थी, तूने मुझे कन्हैया से मिलवा दिया। बोलू तेरी निश्चल प्रेम के कारण ही भगवान ने आज मुझ पर कृपा की। ऐसी निश्चल प्रेम से जो अटूट विश्वास उत्पन्न होता है, वो विश्वास गुरु वाक्येश विश्वास है, रक्षिष्यतीत विश्वास है।
गुरु का एक एक वचन वेद के सूत्र के समान, ऐसा विश्वास। और चौथी शरणागति श्री महाप्रभु जी ने बताई, गोत्रित्व वर्णन तथा, अपनी साधना को, अपने मंत्र को गुप्त रखना। गोपी शब्द का अर्थ ही यही है। गोपायतीति हृदयम श्री कृष्ण इति गोपी, जो अपने हृदय में कृष्ण को छुपा करके रख ले। किसी देह का नाम गोपी नहीं है। यदि ऐसा होता तो रास में तो अन्य किसी पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। भगवान महादेव स्वयं गोपीश्वर बनकर के पधारे। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। महादेव जब रास के लिए माँ पार्वती जी तैयार होती हैं और ब्रजमंडल के लिए निकलती हैं, तो महादेव स्वयं कहते हैं, अरे उमा, जरा मुझे भी गोपी बना दो। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी छवि पाव, जोगी छवि पावरो डोले, जोगी छवि पावरो डोले। राधे 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 बोले, राधे 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 बोले। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी छवि पावरो डोले, जोगी छवि पावरो डोले। मानो भगवान महादेव जो सबसे बड़े योगी हैं, आज वृंदावन में बावरे की तरह आ गए और राधे 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 बोले, राधे 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 बोले। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। तो जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। गोपी उसे कहते हैं जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में छुपा करके रखे। गोत्रित्वम वर्णन तथा, अपने भगवान को अपने अंदर छुपा के।
फिर पांचवी शरणागति आत्मनिरपेक्ष है। आत्मनिक्षेप शब्द आत्मा से दूसरी आत्मा में ज्ञान स्वरूपं च हरेरधीनं शरीर संयोग वियोग योग्यम अणु जीवम प्रतिदेह भिन्नम। वेदांत का सूत्र है अणु ही जीवम, अणु के समान जीव है और प्रतिदेह भिन्नम, हर देह में भिन्न है। अब यहाँ पर द्वैत अद्वैत कैसे बिठाओगे? यहाँ पर तो स्वाभाविक द्वैताद्वैत ही बैठेगा। जो एक है पर फिर भी भिन्न है। द्वैत भी है और अद्वैत भी है, और ये दोनों स्वाभाविक है। प्रतिदेह भिन्नम, तो जो अलग अलग जीवों में अलग अलग आत्माएं हैं, उन सब में एक ही परम पुरुष को देखना। है तो अलग, पर सबके अंदर एक ही परमात्मा विराजमान है। इसके कारण एक है। इस दृष्टि को धारण करना। और छठवीं भक्ति, छठवीं शरणागति श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताई कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, गीता जी का श्लोक है। कार्पण्य कहते हैं कृपण को। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, मक्खी चूस। जो दूध में, चाय में, आप सब चाय जो पी रहे हो उसमें कोई मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर भी उस मक्खी के पैर में लगे हुए चाय को चूस ले, वो है मक्खी चूस। अब आप सब चाय पी रहे हो, पी लो आराम से। बोलता मैं हूं, गला आपका सूखता है। धन्य है आज के श्रोता। गोपी, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। मुख्य विषय जो मैं कहना चाहता हूं, हम सब गोपी हैं। वास्तव में सखा शब्द संस्कृत वांग्मय में, संस्कृत व्याकरण में की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सखा शब्द बना ही सखी धातु से। सखा जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उसकी रचना जो हुई है उसे सखी शब्द से बनाया गया है। मूल रूप से तो सभी जीव सखी ही हैं और एक ही परम पुरुष है। पुरुष सूक्त में भगवान का वर्णन है। एक ही वही पुरुष है, बाकी सब स्त्री। अब ये बात तुझको समझ आएगी ना आए, देखो मैं तो यहाँ व्यासपीठ से बुफे लगाता हूँ। इसमें कुछ वेदांत भी रहेगा,
कुछ दर्शन भी रहेगा, कुछ साहित्य भी है, कुछ भजन भी है। हर स्तर के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। अब आपके हृदय में जो रुचे आप अपनी प्लेट में वो ले लो। पुरुष का अर्थ होता है प्रदायक। पुरुष प्रदायक होता है और स्त्री होती है प्राप्त करने वाली। प्रकृति का चक्र इसी से चल रहा है। पुरुष प्रदाता है, स्त्री प्राप्त करने वाली। भागवत जी में भी उसी प्रकार जो श्रोता है वो तो स्त्री है, वो प्राप्त करने के लिए बैठा है, और जो वक्ता है वो है पुरुष। वो हमें भक्ति के सूत्रों को प्रदान करता है। अब स्त्री का कार्य जो होता है, साधारण शब्दों में कह दूं तो श्रोता का जो कार्य है, यहां बैठ करके कोई भी श्रोता हो, स्त्री पुरुष के शरीर में, उसका काम यही है कि कानों से कंसीव करे, उसके बाद आपने जो कथा श्रवण की, कानों से प्राप्त किया, उसे अपने विवेक से अपने हृदय में उसे विकसित करे। मैंने यहां से सूत्र दिया, उस सूत्र को विकसित करने का काम आपका है। आपके गर्भ में वो विकसित होगा। कानों से प्राप्त करके अपने विचारों से उसे विकसित करे, अपने चिंतन से, अपने विवेक से। आपने सुना भगवान की ऐसी ऐसे गुण हैं, भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं। अब आप चिंतन करो उस कथा का, उससे उस सूत्र को विकसित करो अपने अंदर। और आपने कथा सुनी, चिंतन भी किया, पर